हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का टॉपिक मैं आपके सामने लेके आई हूँ कि हम सब खुश कैसे रहें। तो हम सब जो भी कर रहे हैं, जो भी हमारे आसपास हो रहा है, हम चाहते कि हम उसमें खुश रहें। और जो हम घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, तो सब इन सब का मकसद केवल एक ही है कि हम खुश रहें। लेकिन खुश कैसे रहें। खुश ऐसा होता है कि जैसे हम फिल्म देख के आए तो हम खुश हो गए और खुशी खुशी हम घर आते हैं और एक मैसेज आता है, बुरा सा मैसेज हमारे फ़ोन में आता है और हम दुखी हो जाते हैं। मतलब हमारे मन में जो भी खुशी का भाव चल रहा है केवल ये कि बाहरी है, कि अगर बाहर से हमें कुछ खुशी फील हो रही तो हम खुश हो जा रहे हैं, और बाहर से ही हमें कोई दुखी वाला मैसेज आ रहा है या दुखी चीज़ दिख रही है तो हम दुखी हो जाते हैं। केवल ये हमारे अंदर नहीं, हम बाहरी मन से हम चल रहे हैं अपने जीवन में। और जो ये हम शॉपिंग कर रहे हैं, ढेर सारी हमने शॉपिंग करी और हम घर आए, खुशी खुशी घर आते हैं और देखते हैं कि इतना पैसा चला गया, बजट बिगड़ गया, तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। तो मैं आपसे ये चाहती हूँ कि जो हम खुश हो रहे हैं कि एक क्षणिक खुशी है, मतलब थोड़ी देर हम खुश होते हैं, फिर ऑटोमेटिक हम दुखी हो जाते हैं। ज़रा सा दुख होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो ये हमारे मन में क्षणिक खुशी होती है, स्थायी खुशी नहीं है। और हम क्या करें कि जो क्षणिक खुशी की जगह हमारे मन में स्थायी खुशी हमें मिले, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यही है आज का टॉपिक, इसी में हम बात करेंगे कि स्थायी खुशी हम कैसे पा सकें, जिससे हमारा मन बिल्कुल शांत और खुश रह सके। बाहरी चीज़ों से हमें कोई प्रभाव ना पड़े, और छोटी छोटी खुशी जो आ रही है, छोटे छोटे दुख जो हमारे जीवन में आते हैं, उनसे हम कुछ भी प्रभावित ना हो। क्षणिक खुशी क्या होती है। क्षणिक खुशी एक बुलबुले की तरह होती है कि एक बुलबुला उठा और ये फूट गया। और जो स्थायी खुशी होती है मन से गहरी होती है, और अंतर आत्मा हमारी जो खुश होती है, तो वही हमारे चेहरे पे दिखती है, जिससे हम खुश होते हैं। और बाहरी खुशी चाहे कितनी खुशी हमें मिल जाए, अगर हमारी अंदर से हम दुखी हैं तो बिल्कुल भी हमें हमारा चेहरा खुश नहीं दिखेगा। और अगर हमारी अंतर आत्मा बहुत खुश है, बाहर से चाहे हमें छोटी छोटी दुख आ रहे हैं, परेशानियां आ रही है, अगर हमारी अंतर आत्मा खुश है तो हमें वो छोटी छोटी दुख हमें कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए हमें ये चाहिए कि जो हम बाहरी खुशी, क्षणिक खुशी है, उसको त्याग दें, और जो हमारी अंतर आत्मा की खुशी है उसके तरफ हम ज़्यादा अट्रैक्ट हों। स्थायी खुशी अपने अंदर शांति खोजने की तरह है, जिसे हम अक्सर बाहर खोजते रहते हैं, लेकिन ये हमें अंतर आत्मा से ही मिलती है। स्थायी खुशी महंगे फ़ोन, महंगी गाड़ियाँ, घर, जो शॉपिंग, अपना हर चीज़ जो बाहरी खुशियाँ होती, इसकी कोई मोहताज नहीं होती और इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमें स्थायी खुशी चाहनी है तो हमें अंदर तक गहरी, जो हमारी गहरी सोच है, उसको बाहर लाना है और शांति से अपना जीवन व्यतीत करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एकांत, जो भी आपके जीवन में एकांत है, उसको सेलिब्रेट करना सीखें। एकांत है, जब आप एकांत हो तो वो एक अकेलापन नहीं होता, वो कुछ देर आपको अपने अंदर जो गहराई है उसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। और अगर किसी ने अपने अकेलेपन को समझ लिया तो ये आपके जीवन के इंटेलिजेंट होने की सबसे पहली निशानी है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। अगर आप अकेले हो तो उस अकेलेपन को सेलिब्रेट करो। जब आप अकेले हो तो अपने घर को साफ़ करो, अपने आप को डेट करो, अपने लिए अच्छा खाना बनाओ, अपने जो भी है अपने लिए सजो संवरो और आईने की तरफ देखो, खुश हो। और जो है अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी अच्छी फिल्म देखो। और जब आप खाना खा रहे हो तो अपना पसंदीदा गाना लगाएं और मज़े लेते हुए खाना खाएं। और खाना खाने के बाद अच्छी नींद, आप जब सोने जाएं उस बीच पहले आप अच्छी बुक्स पढ़ें और जो भी आपका मन पसंदीदा गाना है उसको सुनते हुए अच्छी नींद लें। और जो भी सबसे नंबर 1 ये भी है इम्पोर्टेंट बात कि आप मेडिटेशन को अपनी लाइफ का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपके जीवन में सकारात्मक विचार आते हैं। आप कोई भी नकारात्मक सोच को लेट गो करना सीख जाओगे।
तो यही है, आप जब भी अकेले हो तो अकेला महसूस मत करो, उस अकेलेपन को सेलिब्रेट करो और जीवन में देखो कितनी खुशियाँ आपके जीवन में आ जाएंगी। कुछ वक्त प्रकृति के साथ बिताएं, बागवानी करें और पार्क में टहलने जाएं। याद रखें फ्रेंड्स, खुशहाल जीवन किसी क्षण व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता, इसको सेलिब्रेट करना सीखें। जो असली खुशी है हमारी अंतर आत्मा से ही बाहर आएगी, बाहर से खुशी कभी अंदर नहीं जा सकती। अगर हम अंदर से खुश हैं तो देखना हमारे चेहरे में ऑटोमेटिक खुशी दिखेगी। सुबह उठो तो हम खुश नज़र आएंगे, सोएंगे तो खुश नज़र आएंगे, जो भी हमारे दिनचर्या है उसमें हमारा चेहरा हमेशा खुश नज़र आएगा। और अगर हम अंदर से ही दुखी हैं तो हमें जो बाहरी खुशी कितनी भी मिल जाए तो हम देखना हमारा चेहरा अपना आप ही मुरझा मुरझा लगेगा और दुख चेहरे पे ही दिख जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें अंतर आत्मा से ही खुश होना है, बाहर से हमें बिल्कुल खुश नहीं होना है। तो इसके लिए हमें एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, चाहे दुख है चाहे सुख है, उसे हम एक्सेप्ट करें। हम ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें दुख ही मिल रहा है। अगर हमें दुख मिल रहा है तो जो खुशियाँ हैं उसकी तरफ देखो। अगर हमें थोड़ा बहुत दुख भी मिल रहा है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखो ना कि हमारे जीवन में खुशियाँ कितनी हैं। अच्छाइयों को गिनना सीखो। जो बुरा टाइम है, जो बुरी चीज़ें हैं, उनको हम लेट गो करना सीखें और जो भी अच्छा आ रहा है उसे हम एक्सेप्ट करें। तो हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। और जो भी ये दुख हमें मिलता है, ये सोचना चाहिए कि ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट तो हमारा शरीर भी नहीं है, हमारी जो एक अंतरात्मा है वही एक परमानेंट है। जब ये शरीर ही हमारा अपना नहीं है तो ये दुख क्या है। जब शरीर परमानेंट नहीं, दुख भी परमानेंट नहीं होता, ये भी आता है और चला जाता है। तो बस यही सोचना चाहिए कि जो भी हो रहा है हमारे जीवन में, जितना भी हो रहा है, अगर थोड़ा बहुत हमें दुख मिल रहा है तो कोई बात नहीं, ये चलता है, थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन खुशियाँ कितनी मिल रही है उसकी तरफ देखो। अक्सर हम क्या करते हैं कि खुशी आती है हमारे जीवन तो हम एकदम से खुश हो जाते हैं और इतने खुश हो जाते हैं कि कुछ पूछो ही मत। और थोड़ा सा दुख आ जाए, मतलब खुशियाँ ज़्यादा आ जाए तो बहुत खुश हो जाते हैं, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा दुख आ जाए तो इतनी टेंशन ले लेते हैं कि बस। तो हमें हमेशा हर हाल में खुश रहना चाहिए। बस ये सोचना चाहिए हमें कि अगर हमारे जीवन में फेलियर हो भी रहा है, फेलियर आ भी रहे हैं, तो ये हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आ रहे हैं। होता है ना, अगर हमारे जीवन में खुशियाँ हो, दुख बिल्कुल ना हो, तो हम तो बिल्कुल ही लूज़ बन जाएंगे। हमारा जो है, हम स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएंगे। जो हमारे जीवन में दुख आते हैं, फेलियर आते हैं, तो उससे हम अंदर से स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और ये हमारे जीवन का अनमोल पार्ट है, ये होना भी चाहिए। फेलियर भी आने चाहिए, दुख भी थोड़े बहुत आने चाहिए, उससे हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। आप हमेशा पॉजिटिव रहो तो इससे देखना खुशी अपने आप मैनिफेस्ट बन जाएगी और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। अगर आप में कुछ कमी है, चाहे आपके कलर में, आपके बॉडी में, आपके बोलने के तरीके में, तो वह आपको सबसे यूनिक बना रहा है। वो आपके जीवन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको भी एक्सेप्ट करना सीखो। आप जैसे भी हो बहुत अच्छे हो। आजकल लोग ज़्यादा परेशान इसलिए हैं क्योंकि वो अपने आप को रिस्पेक्ट ही नहीं देते। वो केवल अपने आप को दुनिया की नज़र से देखते हैं। अगर दुनिया में या किसी ने भी आपको अच्छा कह दिया तो आप खुश हो जाते हो। अगर आपको किसी ने नेगेटिव विचार बोल दिया, कुछ ही गलत बोल दिया, तो आप एकदम से दुखी हो जाते। ऐसा लगता है कि आपके जीवन का या हमारे जीवन का कंट्रोल किसी और के हाथ में। वो अगर दबाएगा, खुश बोलेगा तो हम खुश हो गए, उसने नेगेटिव दबाया बटन तो हम दुखी हो गए। तो हमें हमेशा दूसरों के उसमें नहीं चलना, हमें अपने अंतरात्मा से ही खुश रहना। हमें ये सोचना है कि हमें किसी की बातों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, जो बोलने वाला है, अगर आप खुश हो तो भी बोलेगा, अगर आप दुखी हो तो भी बोलेगा। जो भी है, खुशी किसी को नहीं पचती है ना। आप सक्सेस हो गए तो वो भी नहीं पचेगा, इसलिए कि आप जैसे हो आप अपने ही अंतरात्मा से खुश हो और अपनी अंतरात्मा की तरफ देखो। किसी के देखने या बोलने से कोई भी टेंशन नहीं करनी है। दोस्तों, फ़र्क सिर्फ सोच का है। अपनी सोच बदलो, अपने विचार बदलो, अपने आप को
एक्सेप्ट करना सीखो। आप जैसे भी हो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। और हर हाल में आप अपने आप को बिल्कुल अलग रखो और अपनी अंतर आत्मा की तरफ देखो। जैसा आपके अंदर शांति, गहराई, इसको महसूस करो और जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ महसूस करो। और देखना, अगर आपके जीवन में पॉजिटिव विचार आएंगे तो जो सारे दुख भी, अगर आपके जीवन में थोड़े बहुत दुख भी चल रहे हैं, वो आपकी जो है खुशियों में बदल देंगे और अपने आप ऑटोमेटिक मैनिफेस्ट हो जाओगे। तो इसलिए बस इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय।